नमः पाणिनि। आजकल सनातन सनातन का हल्ला मचाने का फैशन है समाज में। तो सनातन किसको कहते हैं? सनातन का अर्थ होता है अनादि। हमने पराविद्या की बात की थी आपसे। पराविद्या यानी आत्मविद्या, अपरा विद्या ने लोक के विकास को करने वाली विद्याएं जो दिखाई पड़ती हैं, बाहरी चकाचौंध को बढ़ाने वाली विद्याएं जितनी भी हैं, आपका भौतिक विकास करने वाली विद्याएं अपरा विद्याएं हैं। और अपने आप को जानने की जो विद्या है वो आत्मविद्या है। उस आत्मविद्या को जानने से इस सृष्टि को जो हम खंड खंड करके देखते हैं, जो भेद में हमको दिखाई पड़ती है सृष्टि अलग अलग करके, ये एक हो जाती है। तब अपने पराये का भेद समाप्त हो जाता है, सब कुछ विलीन हो जाता है उस परम तत्व के। तस्मिन् दृष्टे परावरे, उस परम तत्व के ज्ञान होने के बाद ये सारे भेद विलीन हो जाते हैं। और जब भेद विलीन हो जाते हैं तो अभेद दृष्टि उदित होती है। तब पूरा विश्व हमको अपने समान दिखाई पड़ने लगता है। इसके प्रमाण के लिए सारे वेद पुराण को एक तरफ रख दीजिए, सारी पूजन पद्धतियों को एक तरफ रख दीजिए। एक पद्धति देखिए कि हम लोग तर्पण करते हैं। तर्पण हम केवल सनातनी हिंदू करते हैं। सनातनी हिंदुओं के अलावा दुनिया में कोई तर्पण नहीं करता। और इतना बड़ा विचार जो तर्पण विधि में हमारे दिया है, इतना बड़ा विचार विश्व में किसी के पास होता हो तो वो कहे कि वो सनातन धर्म से बड़ा है। हम लोग चुल्लू भर के पानी देते हैं पूर्वजों की तृप्ति के लिए, पर ये पानी, ये जल हम केवल अपने पूर्वजों को नहीं देते हैं। सारे पितरों को पानी देने के बाद अंत में हम हिंदू लोग क्या कहते हैं कि देवासुरास तथा यक्षा नागा गंधर्व राक्षसा पिशाचा गुह्यका सिद्धा कूष्मांडास्तर्वखगा। जो देव हैं, जो असुर हैं, जो यक्ष हैं, जो नाग हैं, जो गंधर्व हैं, जो राक्षस हैं, जो पिशाच हैं, जो गुह्यक हैं, जो सिद्ध हैं, जो खग हैं, जो मृग हैं, जितने भी प्रकार के जीव संसार भरे पड़े हैं, तीनों लोक में जितने प्रकार के जीव हैं, अच्छे और बुरे, जो जले चरा भूनिलया वायवाधाराश्च जंतवः, जो कुछ जलचर हैं, कुछ नभचर हैं, कुछ जल में रहने वाले हैं, कुछ आकाश में रहने वाले हैं, कुछ पृथ्वी पर रहने वाले हैं। सारे लोकों में रहने वाले, तीनों लोक सातों भुवनों में रहने वाले जितने प्रकार के जीव हैं, तृप्ति में ते प्रयांत्वाशु मद्दत्ते नामुना खिला। ये जो जल हम चुल्लू भर के दे रहे हैं, हमारे इस जल से ये सारे चराचर में रहने वाले जीव तृप्त हो जाएं। चाहे मनुष्य हो, चाहे देवता हो, चाहे राक्षस हो, चाहे पिशाच हो, चाहे अच्छे हो, चाहे बुरे हो, मित्र हो, चाहे शत्रु हो, ये सब तृप्त हो जाए हमारे द्वारा दिए हुए इस जल से। और नरकेषु समस्तेषु यातनासु च ये स्थिताः तेषामाप्यायनायै तद्दीयते सलिलं मया। जो लोग नरक में पड़े हैं, कितने लोग नरक में पड़कर नाना प्रकार की यातनाओं का भोग कर रहे हैं। तो समस्तेषु नरकेषु स्थिताः, समस्त नरकों में रहने वाले जो लोग नाना प्रकार की यातनाओं का जो भोग कर रहे हैं, उनके आप्यायन के लिए, उनकी तृप्ति के लिए, उनकी शांति के लिए ये जल हम प्रदान कर रहे हैं। उस देश में हमारा जन्म हुआ है जिस देश में रहने वाला प्रत्येक हिंदू के आत्मज्ञान होता है चिंतन से, विचार से, और विचार कर मनुष्य करता है, दूसरा नहीं करता।
आत्मैक्य बोध है, बिना विमुक्ति ही आत्मा और परम तत्व के ऐक्य के बोध के बिना विमुक्ति होती नहीं किसी की। जन्म शतांतरेपि, 100 जन्म तक जीते मरते रहेंगे तो भी हमको मुक्ति मिलने वाली नहीं है। तो ये देखिए कितना बड़ा चिंतन हमारे तर्पण शास्त्र का है कि हम कामना करते हैं कि देवता तृप्त हो, असुर तृप्त हो, राक्षस तृप्त हो, पिशाच तृप्त हो, गुह्यक तृप्त हो, खग तृप्त हो, जलेचर तृप्त हो, जल में रहने वाले जीव तृप्त हो, थल में रहने वाले जीव तृप्त हो, आकाश में रहने वाले जीव तृप्त हो। जितने जीव भरे पड़े हैं इस ब्रह्मांड के भीतर और जो नरक में बैठे हुए हैं, नरक में नाना प्रकार की यातनाएं भोग रहे हैं, उनको भी हमारे द्वारा दिया हुआ जल तृप्ति प्रदान करे। और ये बांधवा बांधवाश्च ये न जन्मनि बांधवा ते तृप्ति बखिलायांतु यश्चास्मत्तो भी वांछति। जो हमारे बांधव हैं, बंधु बांधव हमारे हैं, अपने हैं, वो हमारे द्वारा दिए हुए जल से तृप्त हो जाए। ये तो सब कहते हैं, ये दुनिया के सब लोग कहते हैं, किंतु हम सनातनी हिंदू क्या कहते हैं? ये अबांधवाश्च, जो हमारे बांधव नहीं हैं वो भी तृप्त हो जाए हमारे द्वारा दिए हुए उस जल से। तो ये बांधवा अबांधवाश्च ये न जन्मनि बांधवा, जो हमारे बांधव हैं, जो हमारे बांधव नहीं हैं, जो हमारे अन्य जन्मों के बांधव हैं, पिछले जन्मांतर तक पता नहीं कितने जन्मों में कितने शरीर को भोग करके हम छोड़ के आए हैं, उन शरीरों में हमारे जो बंधु बांधव थे, ते तृप्ति बखिलायांतु यश्चास्मत्तो भी वांछति, वो सारे बंधु और अबंधु हमारे द्वारा दिए हुए जल से तृप्त हो जाए। और जो भी हमसे जल चाहता है उस सब की तृप्ति के लिए जल हम उनको प्रदान करते हैं। आ ब्रह्मस्तंभ पर्यंतम देवर्षि पितृमानवाः तृप्यन्तु पितरः सर्वे मातृमाता महादयः। आ ब्रह्मस्तंभ पर्यंतम, ब्रह्मा से लेकर तिनके तक, ब्रह्मा से लेकर तिनके तक ये जो सृष्टि है, इसमें जो देवता हैं, जो ऋषि हैं, जो पितर हैं, जो मानव हैं, वो सब हमारे द्वारा दिए हुए जल से तृप्त हो जाएं। इस अतीत कुल कोटि नाम सप्तद्वीप निवासी नाम, अतीत कुल कोटि, कितने कुल, करोड़ों, जिनको हम गिन नहीं सकते, उन सारे कुलों के लिए, करोड़ों के लिए, और सप्तद्वीप निवासी नाम, 7 द्वीपों में रहने वाले लोगों के लिए, हम भारतीय लोग, हम सनातनी हिंदू अपने देश को सीमा में बांध के नहीं चलते कि उत्तर में हिमालय और दक्षिण सागर तक हमारी भूमि है, ऐसा नहीं। पूरा विश्व 7 द्वीपों में, पूरे विश्व में 7 द्वीप में धरती है पूरी, तो 7 द्वीपों में रहने वाले जितने प्राणी हैं उन सब की तृप्ति के लिए इदम तिलोदकम भवतु, ये जो हम तिल मिश्रित पानी दे रहे हैं, तिल मिश्रित जल का तर्पण कर रहे हैं, उस जल से 7 भुवनों में रहने वाले सारे प्राणी, जो हमारे मित्र हो, चाहे हमारे शत्रु हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे राक्षस पिशाच हो, वो सारे जीव हमारे द्वारा दिए हुए जल से तृप्त हो जाएं। इतना बड़ा विचार सनातनी हिंदू के सिवा सृष्टि में किसी के पास नहीं है, और किसी के पास हो तो दिखा दें। आज तो दुनिया छोटी सी है, इतना बड़ा विचार विश्व में किसी ने नहीं दिया है जितना बड़ा विचार सनातन धर्म ने विश्व को दिया है। सनातन धर्म देश और काल की सीमा में बंधा हुआ नहीं है। सनातन धर्म का कोई ग्रंथ सीमा में बंध के बात नहीं करता। सनातन धर्मी के लिए पूरा विश्व एक कुटुंब है, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा उसके लिए एक कुटुंब है। विश्वमेकम नीडम, पूरा विश्व एक घोंसले के समान है। जैसे घोंसले में पक्षी रहते हैं, कबूतर अपने परिवार के साथ जिस प्रीति से, उसी प्रीति से हम पूरे विश्व के लोग एक नीड के समान एक साथ निवास करें। स्वस्थस्तु विश्वस्य, पूरे विश्व का कल्याण हो, ये किसने कहने? इतना बड़ा विचार विश्व में किसी के पास है ही नहीं कि पूरे विश्व का कल्याण। और खनक प्रसिद्धताम, जो दुर्जन है वो भी सज्जन बन जाए। दुर्जन सज्जनो भूयात, दुर्जन सज्जन हो जाए। उनके विनाश की कामना भी हम लोगों ने कभी नहीं की। सर्वे अपि सुखिनः सन्तु, संसार के प्रत्येक जीव सुखी हो। सर्वे सन्तु निरामया, संसार के सारे जीव निरोग हो, स्वस्थ हो। और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब एक दूसरे के कल्याण की कामना करें, सब एक दूसरे के कल्याण का विचार करें, कोई किसी के विनाश का विचार न करे। माँ कश्चित दुखम आपनुयात्, धरती में कोई दुखी सुख। तो पूरे विश्व के सुख की कामना करने वाला धर्म, ये सनातन धर्म आज इस पूरे विश्व के लिए उपयोगी है। आज इसलिए कि आज पूरा विश्व युद्ध की कगार पर खड़ा हुआ है। तो इस पूरी सृष्टि को इस विभीषिका से यदि कोई बचा सकता है तो केवल सनातन धर्म है।
केवल सनातन धर्म है और केवल सनातन धर्म है। ये तब बने।